दोस्तों, प्रोस्टेट हर मेल मेंबर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे निष्कासन तंत्र से रिलेटेड। इसकी एक बहुत ही कॉमन बीमारी आज बहुत ही प्रेवलेंट होकर के आया है जिसका नाम है प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेट शोथ। ये बीमारी बाद में इतनी भयंकर हो जाती है कि इससे लोग कैंसर तक के भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जो एक सर्वे में पाया गया है कि 51 साल से 60 साल के व्यक्ति में ये करीब हर दूसरे व्यक्ति में पाया जा रहा है, हर दूसरे मेल मेंबर में पाया जा रहा है। उसी तरह से जो व्यक्ति 80 साल से ज्यादा की उम्र है, ऐसे व्यक्तियों में 90% ये बीमारी कॉमन हो गया है, ये पाया जा रहा है। तो हम आज आपके सामने प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेट से होने वाले जितने सारे रोग हैं, उसके लिए क्या योगासन के द्वारा क्या उसका समाधान हो सकता है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर में न हो, भविष्य में न हो, उसके लिए क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं। तो मैं कुछ योगासन आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर करिए अपने जीवन में और ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यदि आप जितने आसन मैं बताने जा रहा हूं, यदि सभी आप नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें से छांट करके जो आपको अच्छा लगे 4-5 जितना कर सके उतना जरूर करिएगा और आपको ये प्रॉब्लम दूर होना ही होना है। साथ साथ में भी मान लीजिए कि केवल इससे वही रोग दूर नहीं होता, अन्य रोग में भी इसको लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गंवाए इसके लिए आपको आसनों की सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन में आने का तरीका मेरे वीडियोज भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी करके दिखा देता हूं। आप इस तरह से बैठ जाए, इसे हम दंडासन कहते हैं हम, और उसके बाद बाएं पैर को पीछे लेके जाएं और दाएं इसी तरह से दाएं पैर को भी लेके आ जाए। आगे में हमारा घुटने का पोजीशन शक्ल मिले हुए होने चाहिए और पीछे में हमारे इस तरह से ये पोजीशन है, दोनों एरिया फैली रहेंगे और दोनों अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, ठीक है। और आगे में हमारे दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे। तो ये पोजीशन बहुत जरूरी है, इसको हर व्यक्ति को करना है। ऐसे तो ये खाने के बाद करने लायक बहुत ही सबसे एक अकेला ऐसा आसन है जो कि आप भोजन करने के बाद इसको कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में इसको ढाल लीजिए, ये प्रोस्टेट में भी काफी लाभ पहुंचाता है। इसी से लगा हुआ दूसरा आसन है जिसे हम कहते हैं वीरासन। बस इसका एक ही वेरिएंट है, बस इतना ही करते हैं कि सब कुछ इसी तरह से रहेगा, केवल हम काफ मसल को साइड में कर देते हैं। काफ मसल हमारे साइड में हो जाते हैं। हमारा हिप जो है दोनों एड़ियों के बीच में जमीन पर जाके बैठ जाता है इस तरह। अब मैं आपको देखिए, तो हमारे दोनों काफ मसल अब साइड में होगा। पहले हम ऐसे बैठे थे इस तरह से, अब इसको ये काफ मसल हमारे दोनों साइड में हो गए और हमारा हिप जो है जमीन को टच कर रहा है इस तरह से। अब देख लीजिए इस तरह से, ऐसे, ठीक है। घुटने मिले हुए हैं हमारे और मेरा हिप जो है जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारा हिप जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और दोनों काफ मसल साइड में है और ये हमारे दोनों अंगूठे मिले हुए, हिप फैले हुए, हील्स एड़ी फैले हुए। इस तरह से इसमें भी बैठना है। इसको भी आप 3 मिनट तक प्रतिदिन करें। अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। एक है आसन जिसका नाम है गार्लैंड पोज या मालासन कहते हैं। इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे सिंपल ऐसे बैठ करके आप इसको इस तरह से ऐसे कर, इसको भी 2 से 3 मिनट तक प्रतिदिन बैठे। यदि आपको देखिए, ये जो है हमारे ये जांघों से प्रोस्टेट के पास में प्रेशर पड़ रहा है। एक्चुअली काम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वहां हमारे पेल्विक रीजन में, चूंकि वो वर्तमान है तो पेल्विक रीजन में हम ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन मैक्सिमम कहा जाता है पैरों में। पैरों से निकल करके हमें यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ रुक जाता है, कम हो जाता है। इसकी आवश्यकता भी ज्यादा नहीं है। यही हमारे फिर प्रोस्टेट में या हमारे जितने निष्कासन तंत्र है उसमें आता है। तो हम इसी तरह से वो करते जाते हैं। पेल्विक रीजन के एक्टिवेशन करने के लिए ही मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ उसमें से ही जो भी बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है। तीसरा आसन मैं बता चुका आपको। चौथा आसन जिसे हम कहते हैं भद्रासन या बद्धकोण आसन। इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से ले आते हैं। आप ऐसे इधर देख लीजिए, ऐसे पैर को ले आए, ऐसे लेके आए इस तरह से, ठीक है। आपको सामने से दिखा देता हूँ, ऐसे लेके आए। आप तो देखिए, ये दोनों तलवों को मिला लेते हैं पैर का और इस तरह से इसको जितना ज्यादा हो सके पेरिनियम में इसको जितना ज्यादा हो सके पेरिनियम में मिलाना है। हमारे दोनों सेंट्रल ऑर्गन्स के पास में जितना देर तक आप इसको रख सकते हैं रखिए, ये बहुत अच्छा है। चाहे तो आप इसको थोड़ा बटरफ्लाई करके आप इसको ढीला भी कर ले, दोनों पेरिनियम के जॉइंट्स को, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये चौथा आसन है। एक बहुत ही शानदार आसन है जिसे हम गोमुखासन कहते हैं। तो उसको भी इसी तरह से करते हैं। हम अपने एक पैर को इधर मोड़ लेते हैं, दूसरे को इसको ऊपर में रख देते हैं। देखिए, एक एड़ी के ऊपर में दूसरे एड़ी को रख दी है, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर पूरा मेरा इसी पेल्विक रीजन पर पड़ रहा है। इससे अन्य बहुत सारे फायदे, बहुत सारे रोगों में काम आता है, परंतु प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे करके आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, काफी देर तक आप बैठ सकते हैं आराम से। हमारे ऋषि मुनि लोग पुराने जमाने में काफी इस पोजिशन में बैठा करते थे। अब इसमें एक और हम जोड़ते हैं। एक्चुअली यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने एक दाहिने हाथ को, जो पैर ऊपर है उसका हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, पीछे से इसको
पीछे से ले जाके इसको पकड़ देते हैं। तो यह हुआ, नर्वस सिस्टम को भी काम डाउन करता है, आपके हार्ट का भी हेल्थ ठीक करता है। श्वास भी आप इसमें इस पोजीशन में बैठ के आप 10 ब्रीथ लेना देना शुरू करें। 10 बार श्वास भरे, 10 बार श्वास छोड़े, आंख बंद कर ले। जब कोई भी स्थिरता पूर्वक कोई आसन किया जाता है तो उसमें आंखों को बंद कर लेने से इसका अनेक लाभ हो जाते हैं। और लंबी गहरी श्वास भरते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को अब हम क्या करेंगे कि अब दाहिना पैर को बाएं जांघ के नीचे लेके जाएंगे और बाएं पैर को उसके बाएं जांघ के ऊपर में लेके आ जाएंगे, और ये दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर है। एक्चुअली गोमुखासन इसलिए बोला गया है कि गाय के मुख की जैसा ये हो जाता है। और दूसरा हाथ, ये पैर ऊपर है तो हम दूसरा हाथ, बाएं हाथ को या जो भी हाथ पीछे लेके चले जाते हैं और पीछे में ले जाकर इंटरलॉक कर लेते हैं, गोमुखासन। ठीक है, पीछे में इंटरलॉक कर लिए। दिखा देता हूँ पीछे में कैसा मेरा पोजिशन है ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे देखिए, इस तरह से इंटरलॉक कर लिए। ठीक है, तो आप देख सकते ऐसे करना है। नहीं होता है तो सिंपली उतना ही जो मैं बताया उतना भी करने से आपको काम चल जाएगा। जैसे कि आप ऐसे लेके आए इस तरह से, इसके ऊपर में दूसरे हाथ पैर को इस तरह से डाल दिए, तो ये भी यहाँ भी आप देर तक बैठ सकते हैं आराम से। इसमें चाहे तो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बैठिएगा इसमें आराम से। जब भी है अच्छे से इसको एक दूसरे के ऊपर में कर, ये ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के ऊपर में रहे, ये घुटने के ऊपर में दूसरा घुटना रहेगा। फिर बदल देना है इसको। 3 मिनट दाएं घुटने को बाएं घुटने के ऊपर, अगला 3 मिनट दाएं घुटने के ऊपर में बाएं घुटने। ठीक है, इस तरह से दोनों आप आराम से चाहे तो इस तरह से पकड़, कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। ठीक है, अब हम एक और आसन बताने जा रहे हैं, बहुत सिंपल आसन जिसे हम कहते हैं पश्चिम तानासन। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि हम ऐसे हाथ को उठाते हैं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाते हैं। कोशिश करते हैं पकड़ने के लिए अपने अंगूठे को पकड़ लिए। यहाँ पर भी रुक सकते हैं, आप थोड़ा सा और नीचे जाएं तो जितना जाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन आप कमर से आगे बढ़िएगा। आप एक बार बॉडी को बेंड मत कर दीजिएगा, आप कमर से आगे झुकना है ताकि हमारा प्रेशर पॉइंट है ये रहेगा। ठीक है, ऐसे आए, ऐसे हम इसको खींचेंगे अपने तरफ में, इसको खींचेंगे, ऐसे जाएंगे जहां तक हो सकता है इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे पकड़ के हाथ श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए इसको भी पकड़ सकते हैं, ऐसे जहां तक हो सकता है। हमारा पर्पस है इस पोजीशन को जितना देर तक नीचे पोजीशन में रोक के रख सकते हैं। यदि हो सके तो आप इसको 1 मिनट एक राउंड में करें, 3 राउंड कर ले, 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, एक आसन और मैं बताऊंगा जिसका नाम है शशांक आसन। रिलैक्सेशन भी हो जाता है। ऐसे आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले गए, इस तरह से बहुत अच्छा लगेगा आपको। और प्रेशर मेरा इससे स्टमक वाले पोर्शन में पड़ रहा है, देख सकते हैं आप आराम से। ललाट से जमीन पर रखेंगे। ठीक है, इसमें अब जितना देर तक आप बैठेंगे आपको ऐसे मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा और ठीक ठाक आपको इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसको मिल रहा है। और आखिरी आसन है जिसे हम बोलते हैं सेतु बंध आसन। बहुत अच्छा आसन है, पीठ के बल पर लेट करके आराम से करने लायक आसन है। इस तरह से पैर को आप उठा लेते हैं, दोनों पैरों में जितना हिप में गैप है उतना ही रखना है और धीरे से इसको उठाना है। इस तरह से यहाँ पर रुक जाइए, जहां तक उठ सकते हैं उठे रहिए। 1 मिनट तक कम से कम एक बार इसमें जरूर रखिए अपने आप को। इसे कहते हैं ब्रिज पोज या सेतु बंध आसन। इसको करने का एक तरीका और बताता हूँ। इसको यहाँ पकड़ कर सकते हैं, इसमें ज्यादा उठेगा, आपको पकड़ लीजिएगा। हमें काम यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आसन में से जो भी आपको लगता है जो आप कर पाएंगे, ऐसे तो आप सभी आसन करें प्रतिदिन, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अन्य फायदा भी इससे होंगे और यदि आप कर सकते हैं इसको आप स्वयं करिए, जितना देर तक करें उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।